जरा सोचो, एक स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में से तेजी से गुजरता हुआ बेहद विशाल ओशन में परफेक्ट लैंडिंग करता है। किसी साइ-फाई मूवी का सीन लग रहा है ना? लेकिन 2007 में यह भारत के लिए हकीकत बन गया, आईएसआरओ के इनक्रेडिबल SRE-1 मिशन की वजह से। यह मिशन बस कुछ स्पेस में भेजने के बारे में नहीं था, बल्कि उसे सही सलामत वापस लाने के बारे में भी था। इस डेयरिंग फीट के साथ इंडिया ने स्पेस पावर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। आईएसआरओ, इंडिया की स्पेस एजेंसी, हमेशा से ही अपनी सीमाओं को लांघता रहा है। SRE-1 के साथ उन्होंने अपना ध्यान एक चैलेंजिंग चीज पर लगाया, स्पेस से स्पेसक्राफ्ट को वापस लाने की कला में महारत हासिल करना। यह कोई आम मिशन नहीं था, यह साबित करने के बारे में था कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी और स्किल है कि वो स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट से एक स्पेसक्राफ्ट को सेफली वापस ला सकता है। SRE-1 की सक्सेस और ज्यादा एम्बिशियस मिशंस का रास्ता साफ करेगी, जिससे इंडिया अपने ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के सपने के और करीब पहुंच जाएगा। 10 जनवरी 2007 को 555 किलो वजनी SRE-1 कैप्सूल को स्पेस में लॉन्च किया गया। ये आईएसआरओ के ट्रस्टी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV रॉकेट पर सवार होकर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना हुआ। PSLV, जो अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, ने SRE-1 को बिल्कुल सही लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया, जहां यह अगले 12 दिन हमारे प्लेनेट की परिक्रमा करता रहा। ऑर्बिट में अपने समय के दौरान SRE-1 कैप्सूल बस एक आरामदायक स्पेस ट्रिप पर नहीं था, ये एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ था और डिलीजेंटली री एंट्री और रिकवरी की चुनौतियों पर वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट कर रहा था, जो फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस के लिए क्रूशियल नॉलेज है। 12 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा करने और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद SRE-1 ने कई महत्वपूर्ण डेटा और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस इकट्ठा किए। इस मिशन का उद्देश्य माइक्रोग्रेविटी में बायोलॉजिकल और मटेरियल साइंस एक्सपेरिमेंट्स करना था, जो फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। SRE-1 के घर वापस आने का समय आ गया था। यह एक क्रिटिकल फेज था, क्योंकि री एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट को एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। 22 जनवरी 2007 को कमांड दिया गया और कैप्सूल ने अपना डिसेंट शुरू कर दिया। मिशन कंट्रोल सेंटर में साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने हर स्टेप को मॉनिटर किया, इंश्योरिंग कि सब कुछ प्लान के अनुसार हो। री एंट्री एक फायरी और इंटेंस प्रक्रिया है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, उसे ट्रेमेंडस हीट और प्रेशर का सामना करना पड़ता है। स्पेसक्राफ्ट अविश्वसनीय गति से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है, जिससे फ्रिक्शन की वजह से बहुत तेज गर्मी पैदा होती है। यह फ्रिक्शन इतना इंटेंस होता है कि स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर प्लाज्मा का एक ग्लोविंग लेयर बन जाता है। एक शूटिंग स्टार की कल्पना करो, जो आसमान में तेजी से गुजर रहा है। यह दृश्य बहुत ही स्पेक्टेक्युलर होता है, लेकिन इसके पीछे की साइंस इक्वली फैसिनेटिंग है। हम उस लेवल की हीट की बात कर रहे हैं। यह हीट इतनी इंटेंस होती है कि अगर स्पेसक्राफ्ट एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड ना हो, तो यह जलकर खाक हो सकता है। SRE-1 कैप्सूल को इस आग के गोले को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे एक स्पेशल हीट शील्ड द्वारा प्रोटेक्टेड किया गया था। यह हीट शील्ड एक थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो स्पेसक्राफ्ट को री एंट्री के दौरान होने वाली एक्सट्रीम हीट से बचाता है, जो एक प्रोटेक्टिव कंबल की तरह काम करता है। यह हीट शील्ड हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल से बना होता है, जो स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित रखता है और मिशन की सफलता सुनिश्चित करता है। Section 5 Triumph at Sea, the Indian Navy recovers SRE-1। जैसे ही SRE-1 ने एटमॉस्फेयर से होकर अपनी फायरी प्लंज को पार किया, इसने अपने पैराशूट्स डिप्लॉय कर दिए, जिससे ये इंडिया के कोस्ट के पास बे ऑफ बंगाल में धीरे से स्प्लैश डाउन करने के लिए स्लो हो गया। इंडियन नेवी डेजिग्नेटेड रिकवरी जोन में इंतजार कर रही थी, प्रीशियस कैप्सूल को रिट्रीव करने के लिए तैयार। जरा उस सीन की कल्पना करो, शिप्स ओशन को स्कैन कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स ऊपर मंडरा रहे हैं, और फिर वो विजयी क्षण SRE-1 कैप्सूल लहरों पर धीरे से तैरता हुआ सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस। रिकवरी ऑपरेशन तेज और प्रिसाइज था, जो इंडियन नेवी और आईएसआरओ टीम्स के स्किल और कोऑर्डिनेशन का प्रमाण था। सेक्शन 6 SRE-1 A Stepping Stone to Gaganyaan।
SRE-1 की सक्सेसफुल रिकवरी केवल सेलिब्रेशन का कारण नहीं थी। यह मिशन ISRO के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। यह इंडिया के एम्बिशियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। गगनयान, जिसका अर्थ है स्काई क्राफ्ट, भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, व्योमनॉट्स को स्पेस में भेजने के गर्व की कल्पना करो। यह मिशन न केवल टेक्नोलॉजी में एक लीप है, बल्कि नेशनल प्राइड का भी प्रतीक है। SRE-1 उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस मिशन ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इंडिया कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशंस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकता है। इस मिशन ने साबित कर दिया कि इंडिया में न केवल ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की क्षमता है, बल्कि उन्हें सेफली वापस लाने की भी। ये कैपेबिलिटी किसी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए क्रूशियल है, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हें सेफली वापस लाने की भी। SRE-1 की सक्सेस ने ISRO की टेक्निकल प्रोग्रेस को ग्लोबल स्टेज पर एस्टैब्लिश किया। SRE-1 से प्राप्त नॉलेज और एक्सपीरियंस ने सीधे तौर पर गगनयान के डेवलपमेंट में योगदान दिया, जिससे इंडिया अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के सपने के और करीब पहुंच गया। ये मिशन फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए भी फाउंडेशन रखता है, जिससे इंडिया अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के सपने के और करीब पहुंच गया। ISRO की डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने इस ड्रीम को रियलिटी के करीब ला दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोटरसाइकिल रेस के लिए तैयारी करने से पहले साइकिल चलाना सीखना। हर स्टेप, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें हमारे अल्टीमेट गोल के और करीब ले जाता है। Section 7 Reusable Technology, a giant leap for ISRO। SRE-1 केवल एक मिशन को अचीव करने के बारे में नहीं था, ये फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बारे में था। इसे ऐसे समझो जैसे एक स्पेसशिप को पीस बाय पीस बनाना। SRE-1 से मिली एक की सीख रीयूजेबल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट था। कैप्सूल के हीट शील्ड, पैराशूट्स और रिकवरी सिस्टम्स सभी को रीयूजेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इसका मतलब है कि सिमिलर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल फ्यूचर मिशंस में किया जा सकता है, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल बनता है। यह बिल्कुल ऐसी कार होने जैसा है जो स्पेस में जा सकती है और वापस आ सकती है, कई बार। Section 8 The Future of Indian Space Exploration, Human Missions and Beyond. As we look towards the horizon, the future of Indian space exploration shines brightly with promise and potential. SRE-1 की सक्सेस ने इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए युग की शुरुआत की। इस मिशन ने न केवल टेक्नोलॉजी में हमारी कैपेबिलिटी को साबित किया, बल्कि हमारे साइंटिस्ट्स की डेडिकेशन और हार्ड वर्क को भी दुनिया के सामने रखा। इसने दुनिया को दिखाया कि इंडिया न केवल स्पेस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बल्कि इनोवेशन और डिटर्मिनेशन के साथ आगे भी आचेच रहा है। हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी से स्पेस टेक्नोलॉजी में नए आयाम स्थापित किए हैं। गगनयान के साथ इंडिया उन गिने चुने देशों में शामिल होने के लिए तैयार है जो ह्यूमंस को स्पेस में भेजने में सक्षम है। यह मिशन हमारे लिए एक बहुत बड़ेढ़ा माइलस्टोन है, जो हमें अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, गगनयान के बाद भी हमारे पास कई एम्बिशियस प्लान्स हैं। हम फ्यूचरिस्टिक स्पेस मिशंस की तैयारी कर रहे हैं, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से भी आगे की सोच रखते हैं। SRE-1 ने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिशंस के लिए भी ग्राउंड वर्क तैयार किया, जिससे हम आने वाले समय में और भी चैलेंजिंग मिशंस को अंडरटेक कर सकें, जैसे दूसरे प्लैनेट्स पर प्रोब्स भेजना, यूनिवर्स का अध्ययन करना और अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाना। यह हमारे लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग समय है, और शायद फ्यूचर में एक स्पेस स्टेशन बनाना भी। एक इंडियन स्पेस स्टेशन हमारे स्पेस कैपेबिलिटीज को और भी मजबूत करेगा और हमें अंतरिक्ष में एक स्थायी प्रेजेंस स्थापित करने में मदद करेगा। जब बात इंडिया के स्पेस एम्बिशंस की हो, तो आसमान ही सीमा नहीं है। हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की मेहनत और डेडिकेशन से हम अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। The sky is not the limit, it's just the beginning. Section 9 India's Spacefaring Ambitions. What's next? SRE-1 ISRO और इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट था। इसने देश की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के प्रति उसकी कमिटमेंट को प्रदर्शित किया। जैसे जैसे इंडिया स्पेस में आगे BIH रहा है, एक सवाल बना हुआ है, ISRO और ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की उसकी टीम के लिए आगे कौन से एक्साइटिंग एडवेंचर्स इंतजार कर रहे हैं? क्या हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून पर चलते हुए देखेंगे?
क्या हम अपने यूनिवर्स के बारे में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज देखेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, कॉस्मोस में इंडिया का सफर अभी शुरू ही हुआ है।